आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन रिहा किए गए हैं। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन पत्रकार राजदेव रंजन में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम था। उन्हें रिहा कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 आरोपी रिहा हुए हैं, जबकि 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। राजदेव रंजन हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में 3 आरोपी रिहा हुए हैं और 3 अन्य को दोषी करार दिया गया है। एक आरोपी जो पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन थे, उनकी मौत हो चुकी है, उन्हें भी इस केस से रिहा कर दिया गया है। बता दें कि बिहार के सिवान में हिंदुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन की 13 मई 2016 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी आशा यादव ने सिवान नगर थाने में अज्ञात पेशेवर साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच पहले पुलिस ने की, फिर इसके बाद ये मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने 15 सितंबर 2016 को मामला दर्ज किया और सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन सहित 8 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने 69 गवाहों और 111 प्रत्यक्षदर्शियों को पेश किया गया। आरोपियों से 183 सवाल पूछे गए थे। 28 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाया जाना था, लेकिन एक आरोपी की बीमारी के कारण वो न्यायालय में नहीं पहुंच सका, जिसके कारण आज यानी कि 30 अगस्त को इसका फैसला सुनाया गया है। फैसले के बाद आरोपियों के वकील शरद सिन्हा ने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिनके खिलाफ कन्विक्शन की बात कही जा रही थी उसमें कोई दम ही नहीं था। अपील के माध्यम से वे सभी बरी हो जाएंगे। मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन भी रिहा किए गए। हालांकि पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पत्रकार राजदेव रंजन में पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन रिहा किए गए हैं। रिशु, राजेश और लडन मियां भी रिहा किए गए हैं। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में फैसला आया है, न्यायालय का फैसला आया है, जिसमें पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, रिशु, राजेश और लडन मियां रिहा किए गए हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में वो अब रिहा कर दिए गए हैं। रिशु, राजेश और लडन मियां भी रिहा किए गए हैं। बाकी 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में 3 आरोपी को रिहा किया गया है, जिसमें 3 जो आरोपी हैं दोषी करार दिए गए हैं। एक आरोपी जो पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन है, उनका पहले ही निधन हो चुका है, वो भी इस केस से रिहा किए गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस केस में जो वकील हैं उनका क्या कुछ कहना है। आज जो निर्णय हुआ है वो सराहनीय है और पार्टली जिनका कन्विक्शन की बात कही जा रही है उनके खिलाफ भी लार्ज स्केल में कोई एविडेंस नहीं है। निश्चित रूप से वो भी अपील के माध्यम से बरी होंगे, क्योंकि कंप्लीटली इट इज़ अ केस ऑफ पॉलिटिकल केस, और इस पॉलिटिकल केस के कारण आप निश्चित रूप से इस बात को जान लें कि जो बातें अभी आई है, अभी हम पूर्ण रूप से कुछ बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट जो कोर्ट के सामने जो सुनने का मौका मिला है उससे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के अगेंस्ट में किसी तरह की कोई बात नज़र नहीं आई है, कोई कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं आई है। वो बात अपने जगह पर ख़त्म हो गई। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम मरने के बाद भी उन्हें निर्दोष साबित किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग के समक्ष लडन मियाँ मौजूद हैं। बहुत नाम हुआ करता था, लडन मियाँ, लडन मियाँ, लडन मियाँ। ये भी मुक्त किए गए हैं, आप लोग के समक्ष उपस्थित हैं। और कौन मुक्त किए हैं? ऋषि कुमार जायसवाल हैं एक,
राजेश कुमार। नहीं नहीं, आप मुक्त, हाँ राजेश कुमार। नहीं नहीं, और ऋषु भी मुक्त हुए हैं। ऋषु कुमार जायसवाल और राजेश कुमार। ऋषु और राजेश सभी मुक्त हुए हैं। और विजय कुमार गुप्ता सोनू कुमार और सोनू कुमार गुप्ता एक और हैं, और रोहित कुमार सोनी, उनके खिलाफ पार्टली, नॉट इन लार्ज, पार्टली एविडेंस आया है। और कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद, मैटर ऑफ सीबीआई, रिनाउंड मामला, इस मामले में जो न्याय हुआ है वो सराहनीय है। पार्टली जो जिसके कन्विक्शन की बात कही जा रही है, उनके अगेंस्ट भी बहुत छोटे रूप में एविडेंस आया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की मान्यता है। आगे जहां हमको अपील में जाने की बात इन तीनों के अगेंस्ट में है, अपील में हम लोग इसमें जाएंगे। बहुत लंबे समय से ये लोग जुडिशियल कस्टडी में थे, आज मुक्त हुए हैं, न्याय की जीत हुई है, और पार्टली आगे न्याय मिलेगा। जिनको न्याय नहीं मिला है, निश्चित रूप से आगे न्याय मिलेगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी कॉर्नर? जी, इसमें 3 अभियुक्त को, विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को 120B, 302 IPC एंड 27 ऑफ द आर्म्स एक्ट में गिल्टी पाया है। कोर्ट ने गिल्टी पाया है। और सज़ा के बिंदु पर अगली सुनवाई 10/9/2025 को होगी। और इसमें 3 एक्यूज्ड हैं, अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियाँ, और दूसरा है राजेश कुमार, और तीसरा है ऋषु कुमार जायसवाल। इन तीनों को कोर्ट के द्वारा यह कहते हुए कि साक्ष्य का अभाव है, रिहा किया गया है। जबकि साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है, तो हम लोग जब निर्णय की कॉपी मिलेगी और उसका परिशीलन कर हम लोग यह विचार करेंगे कि उसका अपील माननीय उच्च न्यायालय में हम आगे बढ़ने के लिए। यही पर आरोप क्या था? आरोप था कि आपराधिक षड्यंत्र करके जर्नलिस्ट राजदेव रंजन को शारेआम जो है सो हत्या कर दी गई थी। फल मंडी के पास सिवान स्टेशन रोड में उनकी हत्या कर दी गई थी। जी, ये दिनांक 13/5/2016 की घटना है। जी, 7:30 पौने 8 के बीच में, और उसी समय जो है सो घटनाकारी सभी अभियुक्तगण आपराधिक षड्यंत्र कर हत्या किया गया था। जी, दैट्स ऑल।